नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का दाम्पत्य जीवन से जुड़ी खट्टी मीठी लाइफ स्टोरीज पर आधारित कार्यक्रम जीवन साथी कार्यक्रम में। आज मैं हूं आपके साथ दीक्षा शर्मा। दर्शकों, कहा जाता है जोड़ियां आसमान में बनती हैं, धरती पर केवल उन्हें मिलाने की एक परंपरा निभाई जाती है। तभी तो ना जाने क्यों एक बार किसी से हम मिलते हैं, उससे जन्मों जन्मों का बंधन जुड़ जाता है। आज हमारे साथ जो कपल मौजूद हैं, उनके लिए ये लाइनें सटीक बैठती हैं। उनके जोड़े को अगर कहा जाए कि राम मिलाई जोड़ी है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज हमारे साथ मौजूद है सुरेंद्र ठाकुर जी और साथ ही साथ उनकी बेटर हाफ पूनम ठाकुर जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है जीवन साथी कार्यक्रम में। बहुत बहुत नमस्कार दीक्षा जी। और मैं अपनी तरफ से डीडी हिमाचल की पूरी टीम को दिल की गहराइयों से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने मुझे अपनी अर्धांगिनी सहित यहाँ अपने जीवन के खट्टे मीठे अनुभवों को साझा करने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सही, हमारा सौभाग्य है आप जैसे जो आइडियल कपल्स होते हैं उनसे बात करने का हमें मौका मिलता है। आपसे ही जानना चाहेंगे आपकी जीवन की यात्रा किस तरह की रही। प्रेजेंटली आप क्या करती हैं? मैम, मैं अभी डीएवी स्कूल राजगढ़ में कार्यरत हूँ और पिछले 15 सालों से मैं वहाँ पर काम कर रही हूँ मैम। जी किस तरह की आपके इंटरेस्ट हैं, क्या आपकी हॉबीज़ हैं लाइफ में? मैम, मुझे जो है डांसिंग का शौक़ है, सिंगिंग एंड ट्रैवलिंग और कुकिंग। जी सर, आपसे भी जानना चाहेंगे क्योंकि जो प्रेजेंटली जैसे मैम ने बताया कि मैम टीचिंग प्रोफेशन में है, आपके प्रोफेशन के बारे में जानना चाहेंगे। मैं भी अध्यापक हूँ जी, और मैं भी डीएवी स्कूल राजगढ़ में सीनियर विंग में पढ़ाता हूँ और पिछले लगभग 20 वर्षों से मैं वहाँ पढ़ा रहा हूँ। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे इससे पहले जो हिमाचल प्रदेश का एक बहुत ही प्रतिष्ठित स्कूल है चाइल्ड मिलिट्री स्कूल में भी वहाँ पढ़ाने का मौका मिला। एक दो सेशन मैंने वहाँ भी कार्य किया। तो मैं भी एक शिक्षक हूँ। जी सर, हमने जाना कि आप दोनों टीचिंग प्रोफेशन से संबंधित हैं। जी, तो क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि आपकी मुलाकात उसी दौरान हुई होगी जब आप लोग टीचिंग प्रोफेशन में थे, आप स्कूल में पढ़ाते थे? क्योंकि मैम ने भी कहा कि वो स्कूल में पढ़ाती थी, तो क्या मुलाकात आपकी कुछ उसी दौरान हुई थी? दीक्षा जी, मैं कहना चाहूँगा इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जी, जैसे कि कहा गया है कि वाकई जोड़ियाँ भगवान बनाता है। जी, ये बिल्कुल हमारे जो केस के संदर्भ में ये बिल्कुल सत्य कहानी है। क्योंकि हम ना तो कभी पहले मिले, ना ही हम रिश्तेदारी में कहीं, ना मैंने कभी इनको देखा और ना कभी इन्होंने मुझे देखा। बस एक थोड़ी सी संक्षेप में कहानी है जो कि मैडम बयां करेंगे आपके सामने कि कैसे हम मिले, कैसे शादी हुई। दरअसल मुझे जब हमने पढ़ाई पूरी की तो जैसे होता ही है कि घर वाले जरा चिंतित हो गए कि भाई अब शादी करनी है। तो जैसे हमने दिखाया तो वहाँ बोला गया कि थोड़ा मांगलिक दोष है। तो मुझे दुख भी हुआ कि मांगलिक दोष तो काफ़ी ट्राई की लेकिन कहीं कुंडली नहीं मिली। तो मैंने अपनी कुंडली सोलन दे दी पंडित जी के पास 2-3 जगह, भाई शायद कहीं रिश्ता आ जाए। तो उसी तरह इनका भी, इनकी जो छोटी बहन है उनका रिश्ता हो चुका था, इनका कहीं रिश्ता नहीं लग रहा था। तो जैसे ये छोटी बहन की शादी दिखाने ये भी सोलन आए तो मेरी तो कुंडली वहाँ है। जैसे पंडित जी के सामने इन्होंने, इनके घर वालों ने कुंडली दिखाई तो शादी दिखाई, मतलब छोटी बहन की, तो इनकी नहीं लग रही थी। तो जैसे उन्होंने दिखाई भी ऐसे ऐसे राजगढ़ से कुंडली हमारे पास है, तो पंडित जी ने बोला भाई ये तो देखो भाई कुंडली मिल गई है। हम दोनों में राजगढ़ में और ये सराहा के पास नैना टिक्कर के हैं, वहाँ हैं। तो हम मिले नहीं। तो जैसे ही कुंडली मिली तो हमें भी फ़ोन पे बता दिया कि वैसे से कुंडली मिली है। फिर आगे मैडम बताएंगे कि आगे क्या हुआ। जी, क्योंकि जब भी कोई भी लाइव स्टोरी होती है तो उसमें दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होते हैं। तो पूनम जी, आपसे हम जानना चाहेंगे आपका पॉइंट ऑफ व्यू कैसा रहा? क्योंकि जैसे सर ने बताया कि मांगलिक जो दोष निकल के आ रहा था, जिससे फैमिली में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं कि रिश्ता नहीं लग रहा है, शादी नहीं हो रही है। आपकी तरफ से फैमिली का क्या रिस्पॉन्स रहा था? जी मैम, बिल्कुल सर की तरह मेरे घर वाले भी परेशान हो गए कि मांगलिक
ग्रहिक दोष है, अब क्या करें, कहाँ करें, बहुत ज़्यादा रिश्ते आ रहे थे। कहीं कुंडली मिलाए 2 गुण मिलते हैं, 4 मिलते हैं, तो बल्कि हंसी मजाक वाला माहौल भी होता था घर पे। लो जी अब क्या करेगी, 4 और 5 गुण मिल रहे हैं, क्योंकि मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कुंडली पे बिलीव करते हैं। मतलब मेरी ग्रैंड मदर तो बहुत ज़्यादा जी, मतलब बाकी मेरे पेरेंट्स और ग्रैंडफादर थोड़े तो मेरी सपोर्ट में थे कि चलो नहीं कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लड़की ठीक है, कहीं भी एडजस्ट कर लेगी। बट जो मेरी ग्रैंड मदर थी वो तो बिल्कुल नहीं माने। जहाँ जहाँ कहीं ऐसा होता था तो नहीं, इससे कम गुण तो नहीं मिलेंगे तो नहीं शादी करेंगे। जी जी। तो सभी थोड़े परेशान थे कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है जी। तो जैसे कि सर ने कहा कि मेरा हुआ था कहीं रिश्ता, तो कहीं वो भी कुंडलियाँ लेकर आए थे, दिखाने आए थे सोलन ही। तो उस दिन जो है सर की भी कुंडली वहाँ सर ने छोड़ी थी, तो उन पंडित जी ने ये कुंडली वहाँ देख ली और ऐसे से कहते अच्छे गुणों का मिलान हुआ है, आप देख लीजिए, अगर आपको लड़का पसंद आता है, लड़की पसंद आती है जी। तो ऐसे ही बस हमारी बातचीत हो गई, फ़ोन हुआ और ये मुझे देखने आए, तो ऐसे ही हमारा बस रिश्ता हो गया मैम जी। मैम आज के समय में थोड़ा ऐसे लगता है कि ये सब चीज़ें बहुत ही काल्पनिक लगती हैं कि केवल कुंडली के मिलान से हम शादियां करवा देते हैं, क्योंकि आज हम देखते हैं आज का जो ट्रेंड है लिव इन रिलेशनशिप्स का ट्रेंड है, या फिर एक दूसरे को जानने में 5 से 6 साल लग जाते हैं, उसके पश्चात हम किसी भी रिलेशनशिप में एंटर करते हैं। तो सुरेंद्र जी आपसे जानना चाहेंगे, जब कुंडली का मिलान हो चुका था, केवल आपका इस पे विश्वास था कि केवल अगर कुंडली मिल जाती है तो मैं उसी लड़की से विवाह कर लूंगा, या फिर कुछ और चीज़ें आपके दिमाग में थी? हाँ, आपने दीक्षा जी बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। तो पहले तो देखो हमारे विचार मिलने चाहिए, क्योंकि हम मिले तो नहीं थे। जी जी जी। फिर मैं गया इनके घर और मिला तो मुझे सब कुछ बढ़िया लगा, भाई नहीं अच्छा परिवार है, सब कुछ इनको भी देखा, हमारी बातचीत हुई, अच्छा घर इनका, बड़ा हर चीज़, हम बैठे बातचीत हुई तो सब कुछ बढ़िया लगा। हम तो एक साधारण परिवार से थे, तो मैंने लगा भाई लड़की तो ठीक है और थोड़ा मुझे कुछ लिखने का भी शौक है जी। तो जैसे हमारी बातचीत हुई, सब इन्होंने कहा भाई ठीक है, अगर आप ठीक है, ईमानदारी से बात होनी चाहिए, तो बात आगे बढ़ी। तो हमने कहा भाई चलो लड़की तो ठीक है, तो ऐसा ना हो कहीं इनकार कर दे, तो चलो थोड़ी इनकी तारीफ की जाए। तो हमने इनकी तारीफ में कहा कि गुलशन में जैसे गुलजार लगते हो, गुलशन में जैसे गुलजार लगते हो, पतझड़ में भी बहार लगते हो, मिले यूं तो मिले पहली बार आज, पर आप तो हमारा पहला प्यार लगते हो, आप तो हमारा पहला प्यार लगते हो। और वहीं से यह सिलसिला शुरू हुआ और अगले 3 महीने बाद दिसंबर में हमारी ये मुलाकात सब कुछ हुआ और अप्रैल में हमारी 17-18 अप्रैल को शादी हो गई थी 2003 में जी। तो कितने वर्ष आपके विवाह को हो चुके हैं पूनम जी, आपसे जानना चाहें। और जैसे सर ने बताया कि जब पहली बार मिले थे तो इन्होंने कुछ शेर व शायरी करके आपको इम्प्रेस करने का प्रयास किया, तो आपको किस तरह का लगा कि सर की जो ये शब्दों के जो बाण हैं, आपने उसका रिएक्ट किस प्रकार किया? जी दीक्षा जी, हमारे शादी को 22 साल हो गए हैं जी। तो जब पहली बार ये मिले तो जो इनका वे ऑफ टॉकिंग था, इट वाज वेरी इफेक्टिव एंड गुड, बहुत अच्छा लगा बातचीत करके। इवन मुझे ही नहीं, इनका नेचर जो था वो मेरे जो घर में फैमिली मेंबर्स थे, इन्होंने सबको ही काबू में कर लिया जी। मतलब सभी बहुत इम्प्रेस हो गए कि इतना अच्छा लड़का है, बोलने वाला है, इतना मतलब पहली बार में ऐसा लगता कि हमें जो है हम इससे हमेशा ही इनको जानते हैं जी। तो बस ऐसे ही फिर हमारी बातचीत होती रही 2-3 महीने तक। उस समय आपको पता है कि वो मोबाइल्स नहीं होते थे, लैंडलाइन पे ही बात होती थी, तो ये कॉल करते थे लैंडलाइन पे। तो आपको पता है ना, फैमिली में सारे ही मेंबर्स होते हैं, तो सभी छेड़ते थे, लो जी अब तो राजगढ़ से फ़ोन आ गया, बस अब तो 1 घंटा आराम से बैठेंगे, बातें करेंगे, आज तो हमारा हम तो खाने से भी गए। होता है ना फैमिली में कि भी काम बंटे होते हैं, मैं भी जॉइंट फैमिली में हूँ, तो काम बंटे होते हैं, तो सभी छेड़ते थे फिर कि बस अब होगी इनकी बातचीत शुरू जी। तो मैम बहुत अच्छा सफ़र रहा वो 3 महीने का, बहुत एंजॉय हमने किया जी। 3 महीने की सफ़र की मैम बात कर रहे हैं, तो 3 महीने का सफ़र बहुत ही एक छोटा सफ़र लगता है, क्योंकि एक दूसरे को जानने में हमें तो पूरा जीवन लग जाता है। बिल्कुल आपने सही कहा दीक्षा जी। तो कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ आपको लगी जो मैम में थी या मैम को लगी जो सुरेंद्र जी में थी? हाँ मैं ये कहना चाहूँ, इन्होंने हर बात को कहा, हमने कहा भाई हम तो देखो गाँव से आते हैं, रूरल एरिया से ऐसे दिखते, तो इन्होंने कहा कि
ठीक है, सब कुछ सारी बातें अच्छी है, आप भी ठीक हो, और जीवन को अगर हमने आगे बढ़ाना है तो हमें मिलके काम करना है और मिलके चलना है। और हम तो सच कहूँ कि लगता नहीं कि आज अभी शादी, आज हमें इस तरह इकट्ठे मिलते हुए साथ दुख और सुख को बांटते हुए 22 वर्षों का लंबा समय हो चुका है, और ऐसा लगता है कि कल की ही बात है। जी, आपके रिलेशनशिप में हम देखते हैं कि इतनी फ्रेशनेस देखने को मिलती है कि आपने कहा कि 22 वर्ष आपके विवाह को हो चुके हैं, लेकिन इतना प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि आपकी जो एक दूसरे को नोक-झोंक करने का जो तरीका है वो बहुत ही आकर्षक है। सुरेंद्र जी, जी बिल्कुल। दीक्षा जी, ये होना चाहिए, क्योंकि जीवन में कुछ नए, हम तो हर लोग, जीवन बहुत थोड़ा है और हमें इसमें कुछ नयापन होना चाहिए। जी जी। तो मुझे आज भी याद है कि जब हम मिले थे 1 साल के बाद, थोड़ा सा कभी हम शादी कभी नोक झोंक हुआ करती थी, तो मैं थोड़ा गुनगुना भी लेता हूँ थोड़ा, तो मैंने गीत गाया था थोड़ा, अगर आप इजाजत दें तो गा दूँ मैं थोड़ा। जी सर। मेरे दिल में यूं ही रहना हो, मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बन के आए हो मेरी जिंदगी में, तुम बहार बन के आए हो मेरी जिंदगी में, तुम बहार बन के। तो ये सिलसिला इसी तरह से चला हुआ है जी। और जी सुरेंद्र जी, आपका नेचर हम देख सकते हैं बहुत ही एक्सट्रोवर्ट टाइप का आपका जो बिहेवियर लगता है, मैम का थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का लगता है। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें सामंजस्य बिठाने की आवश्यकता रहती है, बैलेंसिंग किस प्रकार हो पाती है? कई बार जी, जैसे कई बार ज़्यादा बोल देते हैं ना मैम, कुछ होता है फैमिली में, आपको पता है सबको साथ लेके चलना पड़ता है। कई बार इन्होंने ज़्यादा बोल दिया कुछ, तो वहाँ पे मैं इनको थोड़ा सा शांत कर देती हूँ, हम थोड़ा बैलेंस में आ जाते हैं। मैं इनको बोल देती हूँ ऐसा नहीं, ऐसा है, ये नहीं, तो ये तो सुनते हैं, हाँ कि तुमने ठीक कहा है, मुझे यहाँ से नहीं करना चाहिए था। तो कई बार मैं सोचती हूँ अगर मैं भी इन्हीं की तरह इतना बोलती, कई बार ज़्यादा बोलना भी थोड़ा सा इंसान के लिए जो है ठीक नहीं होता है। तो फिर ये मतलब मान लेते हैं कि हाँ नहीं ठीक है, तुमने ठीक कहा, ये हाँ यहाँ नहीं, ऐसे होना नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे होना चाहिए था। तो हम दोनों में जो है एक कोऑपरेशन है, अच्छा जो है, अच्छी बॉन्डिंग है, हर चीज़ जो है हम ठीक से मैनेज कर लेते हैं। जी बिल्कुल। तो कहा भी जाता है कि जो पार्टनर्स होते हैं एक दूसरे के पूरक होते हैं, कुछ क्वालिटीज़ फीमेल में होती हैं, कुछ मेल में होती हैं, और जिससे कि एक पूरा संपूर्ण जीवन हम कह सकते हैं हम जीते हैं। बिल्कुल सही कहा दीक्षा जी आपने। मैं एक बात और भी यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि जैसे कहा जाता है, एक इनकी और मुझे क्वालिटी बहुत अच्छी लगी कि मैंने कहा कि जैसे हम ज्वाइंट फैमिली से, मेरे मदर है, तो आजकल बड़ा युग मॉडर्न है, बड़ी कड़वाहट होती है, लेकिन मुझे ये बताते हुए बड़ा स्वाभिमान और मुझे खुशी हो रही है कि मेरी धर्मपत्नी जी, जैसे हमारे माता जी हैं, उनका पूरा ध्यान रखती है। सास बहू की इनकी बड़ी ट्यूनिंग है। मेरे माता जी बुजुर्ग हैं, कई बार जैसे उनका स्वास्थ्य नहीं हो, कुछ भी दिक्कत होती है, कहीं सोलन शिमला राजगढ़ जाना हो तो एकदम बोलते कि नहीं मैं तो बेटी के साथ जाऊंगी। बहुत अच्छा है, इनका कोऑर्डिनेशन है, बहुत प्यार है, पूरी उनकी ये देखभाल करती है, तो ये मेरे लिए बड़ा खुशी की बात है। जी, और ये संस्कारों की बात होती है, जिस तरह के संस्कार बच्चों को मिलते हैं वही वो भविष्य में उजागर भी करते हैं। मैम, जब शुरुआत में, जैसे शुरुआत का जो साल होता है, बहुत ही खट्टे मीठे पल उसमें रहते हैं, कुछ मुश्किलें भी आती है, नए परिवार में एडजस्ट करना बहुत मुश्किल रहता है। ऐसे में आपके लिए किस तरह का मुश्किल रहा, आसान रहा, किस तरह का सफ़र रहा? बहुत अच्छा सवाल पूछा है दीक्षा जी। मुझे एक फ़ायदा तो ये रहा कि जो मैं अपने मायके से, मैं भी संयुक्त परिवार में रही हूँ, तो फिर जब मैं ससुराल में आई तो वहाँ भी संयुक्त परिवार था, जो कि मुझे काफ़ी हेल्प मिली, सबका सपोर्ट मिला, तो मुझे इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बाकी सभी जो फादर इन लॉ थे, मदर इन लॉ थी, बाकी जो मेंबर्स थे फैमिली के, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं एक घर से दूसरे घर में आई हूँ। सारे लोग इतने सपोर्टिव थे, सभी बेटी बेटी करके बात करते थे, तो मुझे नहीं लगा मैम कि, बाकी थोड़ी बहुत मुश्किलें आती हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज का प्रॉब्लम रहता है, थोड़ा सा रीति रिवाज का प्रॉब्लम रहता है, तो मैंने जो है धीरे करके उनको जो है ओवरकम किया, मतलब उनमें ढली है मैं खुद, और सब कुछ
ठीक हो गया। जी, और अगर परिवार का सपोर्ट रहता है और साथ ही साथ आपके लाइफ पार्टनर का अगर आपको सपोर्ट मिले तो चीज़ें बहुत ही आसान होती जाती हाँ हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। जी, हाँ जी। जैसे एक नए सफ़र की शुरुआत होती है, जैसे आप लोगों की शादी को अब 22 साल हो चुके हैं, तो सर आपके लिए वो सफ़र कैसा रहा, जो अगर हम जानना चाहें, क्योंकि बैलेंसिंग एक पुरुष के लिए बहुत ही मुश्किल होती है। हाँ। जब हम देखते हैं, क्योंकि एक तरफ माँ की सुननी होती है, एक तरफ वाइफ की सुननी होती है, तो वो बैलेंसिंग किस प्रकार मैनेज की जा सकती है? तो ऐसी तो कोई बात नहीं है, कई बार हो जाता है, हम भी दोनों ड्यूटी वाले आदमी हैं, पर ऐसी कोई बात नहीं है। कई बार थोड़ी तनातनी हो जाती है और थोड़ा हो जाता है, लेकिन हमने इनकी एक क्वालिटी है कि जब कभी मुझे गुस्सा आता है तो ये बिल्कुल शांत रहते हैं, और जब इनको गुस्सा आता है तो हम चुप रहते हैं, और दूसरे ही पल शाम को हम जब काम से आते हैं, अपना काम करते हैं, तो हम वी हैव टू स्टार्ट अगेन कि भाई चलो जो हुआ लेट इट, कोई बात नहीं। जो लड़ाई थोड़ी बहुत चलती रहती है तो हर जगह चलती रहती है, जरूरी नहीं हर एक इंसान में अगर 4 अच्छाइयाँ हैं तो कुछ एक कमियां भी रहती है, तो लेकिन हमें उनका सामना मिल बांट कर करना होता है। और वहाँ भी मैं, जैसे कई बार अभी भी ऐसी बात नहीं है, वो चला रहता है, लेकिन वहाँ भी मैं इनके लिए कुछ पंक्तियाँ कह देता हूँ, और मैं कहता हूँ कि राहत भी अपनों से मिलती है, चाहत भी अपनों से मिलती है। राहत भी अपनों से मिलती है, चाहत भी अपनों से मिलती है, अपनों से कभी रूठना नहीं, क्योंकि मुस्कुराहट भी अपनों से मिलती है। क्या बात है, क्या बात। तो इसी तरह सफ़र चला हुआ है। जी, हम बात कर रहे हैं, जब इतने लंबे समय से हम साथ रहते हैं तो कुछ लड़ाइयाँ भी हमारी होती हैं जीवन में, हम देखते हैं, क्योंकि जब एक दूसरे के साथ हम इतना लंबा समय बिताते हैं तो कुछ डिफरेंसेस भी आते हैं। तो सॉरी कौन पहले बोलता है, क्योंकि जो ये पार्टनरशिप है इसमें किसी ना किसी को तो स्टेप डाउन करना ही पड़ता है। तो पूनम जी आप बताइए कि किस तरह से उन लड़ाइयों का समाधान होता है? सॉरी तो सर ही पहले बोलते हैं, मैं तो मुझे पता है कि सॉरी तो उनकी बड़े घर का काम है और भी काम है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, मैं जस्ट मजाक कर रही हूँ। बट सॉरी जिसकी गलती होती है हम रियलाइज़ कर लेते हैं कि हाँ यहाँ मेरी गलती थी तो मुझे सॉरी बोलना है, जब इनकी गलती होती तो ये बोल देते हैं। और मुझे लगता है कि जो जितने हम जैसे खुश हैं, खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं, यही एक रीज़न है कि मैं भी को नहीं रखती, ये भी नहीं रखते, कि जब मेरी गलती है तो मैं सॉरी बोल देती हूँ, जब इनकी होती तो ये सॉरी बोल देती हैं। दीक्षा जी ये भी है कि अगर हम लड़ते रहेंगे तो हमारे बच्चे भी हैं, उनमें भी संस्कार वो भी हमसे ही सीखते हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि मेरे पास एक बेटी है और एक बेटा है, तो अगर हम, जैसे आपने कहा कि लड़ाई हाँ थोड़ी बहुत होती है, हमें वी हैव टू सॉर्ट आउट, लेकिन उन्हें भी संस्कार देने हैं, उनको भी समझाना है, उनको भी काम बांटना है, उनके सामने हाँ कोई बात हो जाए तो हम उसको एनालाइज करते हैं उसी दूसरे पल की भी कहाँ कमी रह गई है। अगर इनसे कमी है या कभी मुझसे कमी है तो वी हैव टू वर्क ऑन दैट, और हमें उसको इम्प्रूव करने के लिए कार्य करना नहीं। ऐसा नहीं कि लड़ाई होगी तो उसको आगे खींचते गए 1-2 महीने तक, ऐसे नहीं, उसको वाइंड अप करना चाहिए वहीं, और नए जीवन के नए हर दिन नए इसके लिए। और एक मैं कहना चाहूँगा कि जैसे जीवन में कोई छोटी छोटी खुशियाँ, कभी बर्थडे आ गया, कभी बच्चों का बर्थडे, कभी इनका बर्थडे, तो मैं ये कहना चाहूँगा हमें छोटी छोटी खुशियों को मनाना चाहिए। भले ही नहीं कि हम कहीं 5 स्टार में जाएं, हम कहीं घूमने जाएं, तो घर में जो जिस तरह की छोटी छोटी, चाहे हमारी वर्षगांठ हो, कोई बर्थडे हो, तो हमें बड़े उसको संगठित रूप में पूरे परिवार के लोग, और समय के साथ ये परिवर्तन भी हमने देखा है, क्योंकि जैसे साल 2003 में आपकी शादी हुई, तो उस दौरान जैसे आपने बताया कि टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन आपकी होती थी, काफ़ी लंबे समय तक आप लोग फ़ोन पे बातचीत किया करते थे। लेकिन आज मोबाइल फ़ोन का ज़माना है, तो अगर जिन लोगों के पास टीवी देखने का समय नहीं होता, हम लोगों को भी ये बताना चाहेंगे कि वो OTT प्लेटफॉर्म पर वेव ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर DD हिमाचल के जो भी शोज़ हैं उनको लाइव देख सकते हैं।
जी सर, तो जैसे हम बात कर रहे थे कि टेलीफोन से लेकर आज मोबाइल फ़ोन्स का ज़माना आ चुका है। बच्चे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स में बिज़ी रहते हैं या फिर हम देखते हैं कंप्यूटर्स पे ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, तो ऐसे में उनमें बहुत ज़्यादा नर्वसनेस देखने को मिलती है, एंजाइटी देखने को मिलती है। तो पूनम जी, आपको क्या लगता है कि आज के समय में बच्चों को जॉइंट फैमिली की कितनी अहमियत समझाई जानी चाहिए, कितनी इनकी अहमियत होती थी जो आज न्यूक्लियर फैमिलीज़ के कारण ये सब चीज़ें छिन सी गई हैं? जी मैम, जी दीक्षा जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। यही रीज़न है कि जैसे जो हमारा बचपन बीता है तो जॉइंट फैमिली में बीता है जी। दादा है, दादी हैं, चाचा हैं, चाची हैं, ताऊ ताई हैं, सभी हैं। तो सब जो हैं सभी समझाते थे अपने अपने तरीके से जी। अपनी हम बातें शेयर करते थे, तो बहुत कुछ फैमिली से सीखने को मिलता था। परंतु आजकल जो बच्चे न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं तो सिर्फ अपने मदर फादर को ही जानते हैं। वो मैंने इतना भी सुना, बच्चे ये बोलते हैं कि हम तो दादी के घर जा रहे हैं। अब वो दादी को भी सोचते हैं कि दादी का घर अलग है और हमारा घर अलग है। तो यही रीज़न है कि मदर फादर दोनों वर्किंग हैं, जिस कारण से बच्चों को टाइम नहीं दे पाते जी। और बच्चे फिर मोबाइल में लगे रहेंगे, टीवी में लगे रहेंगे। तो इस कारण से जो है बच्चे ज़्यादा जो है बच्चों में एंग्जाइटी देखने को मिलती है। तो हम अब या तो पेरेंट्स को ही समझा सकते हैं, तो पेरेंट्स को थोड़ा देखना होगा कि बच्चों को थोड़ा टाइम निकालें जी। बच्चों को और आज के समय में जी हम देखते हैं कि दोनों पेरेंट्स वर्किंग प्रोफेशन में, किसी न किसी प्रोफेशन में वो अग्रसर हो रहे हैं। तो ऐसे में बच्चों के लिए समय निकालना पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है जी। तो ऐसे में किस तरह उनकी अपब्रिंगिंग भी अच्छी हो, साथ ही साथ जो घर की फाइनेंशियल हेल्थ है वो भी मेंटेन रहे, वो किस तरह बैलेंस किया जा सकता है? दीक्षा जी, मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि बच्चों के लिए हमें बात ठीक है कि पढ़ाई के वक्त तो पढ़ाई करे, कोई काम करना है तो काम करे, बट देयर मस्ट बी ए डिवीजन ऑफ वर्क। उन्हें भी हमें संस्कार देने हैं, उन्हें भी सोसाइटी का, परिवार का और अपने पढ़ाई के हर जगह समय देना चाहिए। कई बार होता यूँ है, जैसा मैडम ने कहा अभी कि कई बार हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, हमें पता ही नहीं होता कि बच्चे क्या कर रहे हैं। तो हमें थोड़ी नज़र रखने की बच्चा आखिर क्या कर रहा है, वो क्या देख रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है कि कहीं मिस यूज तो नहीं कर रहा है। तो अगर हम देखें और समझाना चाहिए बच्चों को, हम तो हम देखें कि बच्चा क्या कर रहा है, क्या वो काम भी कर रहा है, कि घर के काम में थोड़ा हाथ भी बटा रहा है। तो जब हम थोड़े ये संस्कार देंगे तो नेचुरली बच्चे सीखेंगे, घर के माहौल में देखेंगे। और जैसा अभी हमने कहा कि जैसा घर का माहौल होगा बच्चों पे भी वही संस्कार पड़ेंगे। हम उनको ऐसे ही डेवलप करें, अच्छी बातें उनको बताएं, साथ में भक्ति लाइन का भी कुछ बताएं तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा रहेगा जी। पूजा पाठ हो करें, थोड़ा हर चीज़ों के लिए समय निकालें, तो देयर मस्ट बी ए डिवीजन ऑफ वर्क इक्वल। आप दोनों ने कैसे मैनेज किया, क्योंकि आप दोनों भी वर्किंग थे, साथ ही साथ बच्चों की जिम्मेदारियां थी, उनकी स्कूलिंग थी, तो क्या कभी आपके दिमाग में ऐसा नहीं आया कि कुछ जेंडर स्पेसिफिक रोल्स होते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो सिर्फ महिलाओं को की जानी चाहिए, तो ऐसा कभी सर ने आपको बोला हो या फिर फैमिली से ऐसा कुछ आपको सुनने को मिला हो? दीक्षा जी, नहीं, कभी नहीं, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। इनका भी मुझे बहुत सपोर्ट रहा है जी। इवन मैंने तो बीएड भी शादी के बाद ही किया है जी। तो दोनों बच्चे भी साथ ले गए, मेरे मदर इन लॉ भी, मैंने शिमला से ही घनाटी से बीएड किया है जी। तो इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। इवन जो मेरे फादर इन लॉ थे, उन्होंने इनको डांटा भी कि कहाँ लेके जा रहा है, कहाँ भेज रहा है बच्चों को जी। बुजुर्ग थे, होता है थोड़ा घर तूने खाली कर दिया, कहाँ लेके जा रहा है बच्चों को। तो बट ये माने नहीं कि नहीं बीएड तो करवानी है। तो मैंने बीएड की दोनों बच्चों के साथ, और मेरी मदर इन लॉ भी साथ रहे, तो इनका बहुत सपोर्ट रहा है। और बाकी बहुत हेल्प ये काम में करते हैं, अगर एक काम मैं करती हूँ तो दूसरा ये कर देते हैं, और ऐसे ही हमने मैनेज किया। बच्चे छोटे थे तो उस टाइम थोड़ा ज़्यादा काम होता है, तो बच्चे थोड़े बड़े जाते तो थोड़ा काम थोड़ा कम होता जाता है कि चलो थोड़ा बच्चे भी हेल्प कर देते हैं। बट इन्होंने पूरा सपोर्ट मेरा किया है। दीक्षा जी, मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि वाकई वो बड़े टफ सिचुएशन थी जब मेरा बेटा उस समय लगभग 6-7 महीने का था, और उस समय इनकी यहाँ घनाटी में बीएड में सिलेक्शन हुई। तो जब ये आने लगे तो पिताजी ने कहा कि बेटा ये क्या बेवकूफ़ी है यार, अब वहाँ क्या ज़रूरी है। मैंने कहा पिताजी कोई बात नहीं, 9-10 महीने की बात है, हो जाएगी। और मैं इनकी आई अप्रिशिएट हर कि शी डिड हार्ड वर्क, क्योंकि बीएड में काफ़ी काम होता है बच्चों के साथ। और उन्होंने हम चले तो गए
मैं घर में सारा मुझे काम भी देखना था, लेकिन मुझे ये लगा कि 2 बच्चे हैं, बेटी भी थी बेटा भी, कि कहीं ऐसा ना हो कुछ दिक्कत आ जाए। लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और पूरे मुकाम पे पहुंचा। मैं इनके लिए तो इतना यहाँ यह लाइन कहना चाहूँगा कि बिना किए कुछ किसी की जय जयकार नहीं होती, बिना कुछ किए किसी की जय जयकार नहीं होती, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती जी। हम पूरी मेहनत लगन से कोई कार्य कर रहे हैं तो हमें अवश्य ही उसमें कामयाबी मिलती है। तो ये एक तरह की एक पार्टनरशिप रहती है, क्योंकि अगर मैम ने अपना पूरा इसमें इनपुट दिया, चाहे वो पढ़ने की बात हुई, साथ ही साथ उन्होंने फैमिली को भी देखा और आगे चल के बच्चों की भी परवरिश की और अपना करियर भी बनाया। बिल्कुल। लेकिन अगर सपोर्टिव लाइफ पार्टनर ना हो तो ये सब चीज़ें बहुत ही मुश्किल हो जाती हैं। बिल्कुल। इसीलिए आप भी बधाई के पात्र हैं कि आपने मैम को इतना सपोर्ट किया, जो इतनी आज इतने सक्सेसफुल हैं, जो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही हैं। वो एक तरह की पार्टनरशिप अगर अच्छी रहे तो ये सभी चीज़ें तभी मुमकिन हो पाती हैं। बिल्कुल। पूनम जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी मैम, मैं तो इनको यही धन्यवाद ही करना चाहती हूँ उनका कि इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और हम ऐसे ही खुश रहें हमेशा जीवन में। और इनके लिए कुछ चंद शब्द कहना चाहती हूँ। मैं शब्द तुम अर्थ, मैं शब्द तुम अर्थ, परंतु तुम्हारे बिना मैं व्यर्थ। क्या बात है, क्या बात है। और हम देख सकते हैं कि जो सर की हॉबीज़ हैं उसका प्रभाव जो है वो पूनम जी पर भी देखने को मिला है, क्योंकि जो शब्दों का चयन है सर बहुत अच्छे से करते रहे हैं। और ये हम देख सकते हैं आज सोशल मीडिया का समय है, तो हम अपने दर्शकों को भी ये बताना चाहेंगे कि आप लोग यूट्यूब के माध्यम से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे DD हिमाचल पर आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा और एक्स पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो साथ ही साथ आप लोगों से कुछ संदेश हम अपने युवाओं के लिए चाहेंगे, क्योंकि आज के जो रिश्तों में इतनी कड़वाहट देखने को मिलती है, तो आपकी चंद लाइनों में कुछ इस प्रोग्राम को हम समेटना चाहेंगे। दीक्षा जी, मैं कहना चाहूँगा कि पहले आपके हैं तो ज़्यादा बेहतर है कि जी। दीक्षा जी, मैं यही कहना चाहूँगी आज के युवाओं को कि पेशेंस रखें, जो कि आज के युवाओं में दिन ब दिन ख़त्म होती जा रही है जी। विश्वास रखें, एक दूसरे के प्रति विश्वास जरूरी है जी। तभी जो है जीवन की गाड़ी आगे चल सकती है, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता है जी। बिल्कुल। तो मैं अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में बार बार सहारा नहीं मिलता, ज़िंदगी में बार बार सहारा नहीं मिलता, बार बार कोई प्यार से प्यारा नहीं मिलता। जो है पास है उसे संभाल कर रखिएगा, क्योंकि जीव खोकर वो दोबारा नहीं मिलता। जो पल है हमें हर खुशियों में हर काम को बांट के रखना चाहिए और दोनों को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, तभी ये जीवन की गाड़ी आगे चलेगी जी। तो बहुत ही अच्छे विचार आपने हमारे साथ साझा किए और हम आशा करते हैं हमारे दर्शक ज़रूर आज की कॉन्वर्सेशन से कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। आज के लिए आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप देखते रहिए DD हिमाचल। नमस्कार।